नमस्ते दोस्तों हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। और आज हम आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ किले में उस समय के प्राचीन हथियार, जिसमें भाले, बंदूकें, तलवारें, तोपें, जो कवच होता है सैनिकों के पहनने का, बहुत सारी चीजें था। वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये है दोस्तों फतेह प्रकाश महल, जो कि काफी विशाल भवन बना हुआ है। तो काफी विशाल महल है, इसी के अंदर पुराने हथियार है और पुरानी जो भी चीजें तो यहाँ पर रखी हुई है। इसका जो प्रांगण है अंदर की तरफ काफी विशाल है, बहुत विशाल जगह में ये महल बना हुआ है। मतलब आप मान सकते हैं हजारों लोग इस महल के अंदर एक साथ आ सकते हैं। तो हम अब चलते हैं धीरे धीरे इसके अंदर। तो अंदर आप देखोगे तो जो पुराने महाराणा थे मेवाड़ के, उनके फोटो लगे हुए हैं। और ये चित्तौड़गढ़ किले का जो नक्शा होता है, स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। एक साइड इस तरीके का नक्शा भी बनाया हुआ है। जो चित्तौड़गढ़ किले की जो पोल होती है ना, गेट होते हैं अलग अलग गेट, 7 गेट है। तो 7 गेट से निकलकर फिर जो मुख्य किला होता है वहां तक जाने का रास्ता कैसा होता है, सारा नक्शा यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों मुख्य वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये जो चीजें है ये पुराने पत्थर है। मतलब मानव के लिए सबसे पहला हथियार नुकीले पत्थर होते हैं वो है, क्योंकि उस समय युद्ध में पत्थर का भी उपयोग किया जाता था। जो नुकीले पत्थर होते थे उनको गोपन होती है उसमें भर के दुश्मनों पर छोड़ा जाता था। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पत्थर रखे हुए हैं। इसके बाद हम अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं अंदर एक सैनिक की वेशभूषा कैसी होती है। और इसके आसपास आप देखोगे बहुत सारे भाले रखे हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उस समय भालों का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। तो देख सकते हैं अलग अलग तरीके के काफी विशाल भाले, जिससे हमारी हाइट होती है दोस्तों 5 फीट, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहे हैं 8 फीट 9 फीट के भाले यहाँ पर लग रहे हैं मुझे। इसके बाद ये छोटी छोटी कुल्हाड़ियाँ जैसी यहाँ पर चीजें रखी हुई, तो ये हथियार है उस समय के। परशु लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों उस समय सैनिक अपने साथ जो उसकी दोनों हाथ है, दोनों पैर है, उसके आसपास जो जितनी स्पेस खाली होती थी तो वहां पर ऐसे छोटे हथियार रखे हुए होते थे। इसके बाद हम देखते हैं तो ये नुकीले कोई हथियार है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ भी लेना। लेकिन दोस्तों जो अजीब तरीके के हथियार है, तो हम जैसे देखते हैं कि केवल तलवार है, भाले है, वैसे होंगे, लेकिन बहुत तरीके के हथियार उस समय होते थे। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके के हथियार है। कुछ कुल्हाड़ी लग रही है और बीच वाले मुझे समझ में नहीं आ रहे कौन से हथियार है। तो इसके बाद और भी आप देखना दोस्तों बहुत सारे हथियार रखे हुए। ये तो केवल शुरुआत है, आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अलग अलग ही तरीके का नॉलेज हो जाएगा कि शायद उस समय इतने हथियार प्रचलन में रहे होंगे। तो अलग अलग तरीके के उस समय की जरूरत के हिसाब से हथियार थे। और ये देख सकते हैं आप, ये भी कुछ हथियार होते थे उस समय। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, उनको भी मारने के लिए अलग तरीके के हथियार ये सैनिक उपयोग में लेते थे। तो ये तलवार है और काफी हाइट वाली तलवार है। मान लो एक का वजन 15 किलो, 20 किलो के आसपास, 30 किलो तक हो सकता है। तो उस समय कैसे उठाते होंगे ये हमारी कल्पना से परे है। ये उससे थोड़ी छोटी तलवार है और ये सारी उसी समय की है। कुछ हो सकता है बाद में करेक्शन करके यहाँ पर रखी हुई हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो सारे हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये तलवार और बीच में जो दिख रहा है आपको, ये इसको ढाल बोलते हैं, कृपाण भी बोलते हैं। और ये भी तलवारें लग रही है और अलग तरीके की तलवार है, कुछ अलग डिजाइन हुआ हो सकता है। इनका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। ये बंदूकें देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बंदूकें काफी संख्या में रखी हुई है। और इनकी खासियत है दोस्तों, एक ही व्यक्ति चला पाता था। और यहाँ पर मैंने ऐसी बंदूकें भी देखी दोस्तों 7-7 फीट हाइट वाली। आप समझ सकते होंगे दोस्तों इतनी हाइट वाली बंदूकें होती थी। शायद आज के समय में एक व्यक्ति से वो बंदूकें नहीं उठे। ये आप देख सकते हैं, इनकी हाइट देखिए और इनके आसपास जो बंदूकें पड़ी वो आप देखना, कितनी हाइट वाली बंदूकें उस समय उपयोग में ली जाती थी। इनमें ऐसा माना जाता था कि इनमें ज्यादा मात्रा में बारूद आता था, तो इसीलिए इतनी बड़ी बंदूकें बनाई जाती थी। तो देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर पुरानी बंदूकें रखी हुई है। तो सबसे पहले इनकी हाइट आप देख सकते हैं, तो इनको कहा जाता था तोड़ेदार बंदूक। तो ये जो इनकी हिस्ट्री है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखना। ये थोड़ी छोटी बंदूक है और इनमें से कहा जाता है दोस्तों कि
एक बार में जो एक गोली होती ना, एक बार बारूद, वही होता था। एक बार छोड़ने के बाद शायद वापस 2 से 3 मिनट लगते थे बंदूक को तैयार होने में। तो उस समय काफी पुराने समय की बंदूकें हैं, तो उनका भी उपयोग बहुत ज्यादा होता था। और ये एक तरीके का चक्र है जो सैनिक अपने हाथ में लेके घुमाता था, ताकि तो चारों ओर सैनिक होते थे तो वो शायद उसके ऊपर अटैक नहीं करें। तो काफी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है आज। और ये दोस्तों जो बंदूकों की नाल होती है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बंदूकों का, वो ये देख रहे हो आप, बेल्ट है। ये कमर में बांधने के लिए बेल्ट होता था। और ये सारी अलग अलग चीजें, छोटे छोटे हथियार रखने के लिए। तो फिर दोस्तों आगे और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं आपको। उनके जो कवच होते थे, चेहरे को कैसे ढकते, ये देखिए दोस्तों, सबसे जोरदार चीज तो ये। आप सोचते होंगे उस समय ऐसी छोटी बंदूकें नहीं होगी, लेकिन दोस्तों उस समय ऐसी बंदूकें थी। इनका लॉजिक यही था दोस्तों कि इनको अगर एक बार चला लिया तो शायद 2 से 5 मिनट वापस लग सकते हैं इनको तैयार करने में। और ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी तलवारें, जिसको बर्छी भी बोलते हैं, कृपाण, तलवारें, ढाल, बहुत सारी चीजें रखी हुई। ये दोस्तों शायद कुल्हाड़ी लग रही है, कुल्हाड़ी जैसा कोई हथियार है। अगर ये सिर में घुसा दिया जाए, एक बार भी सिर के आर पार हो जाए, तो कितना मतलब नुकीला इनकी जो धार होती है वो रहती है। ये सारे नाम लिखे हुए आप देख लेना। ये देखिए तो इनको हाथों में पहनते हैं, आई थिंक इनको हाथों में पहना जाता है, हाथों की उंगलियों में। जैसे शिवाजी महाराज के हाथों में था ना वैसा बागनक, तो वैसा ही इस तरीके का मुझे लग रहा है, हाथों में पहन के उंगलियों से पकड़ लेते थे। और ये लग रहा है दोस्तों कवच, पूरा जो बॉडी को ढकने के लिए युद्ध में काम आने वाला कवच। जो लोहे की जाली दिख रही है ना, ये लोहे की जाली से बनाई जाती थी, एक पूरी लोहे की चेन होती थी। ये आगे छाती में लोहे के जो होते हैं ना प्लेट, वैसे होते थे, काफी भारी होता था। और इतना भारी कवच, फिर साथ पे इतने भारी हथियार कैसे उठा के ले जाते होंगे वो ही जाने। ये भी कवच है, ये चमड़े का बना हुआ है, ये भी रक्षा करता था सैनिकों की। तो आपने देखे बहुत सारे हथियार। हाँ, जो दोस्तों इसकी वेशभूषा होती ना, कवच को पहनने के बाद कैसा दिखता होगा कोई सैनिक, तो इस तरीके से सैनिक दिखता था। देख सकते हैं आप, मतलब कुल मिला के इसका सिर, छाती, हाथ, आंखें, ये पूरी सेफ होनी चाहिए। देख सकते हैं, क्योंकि उस समय सैनिकों की गर्दन उड़ाने का बहुत ज्यादा चलन था, तो गर्दन को ज्यादा सुरक्षित किया जाता था। ये सैनिकों का जो बोल सकते हैं हेलमेट बोल सकते हो आज के समय में। देख सकते हैं आप, टोपी होती थी, हेलमेट बोल सकते हो, या सिर ढकने के लिए इस तरीके का रहता था। तो इतने भारी चीजें दोस्तों उस समय सैनिक उपयोग में लेते थे। तो आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें जो कि उस समय के सैनिकों के उपयोग में ली जाती थी। और इतनी सारी चीजें पहन के युद्ध कैसे करते थे वो तो भगवान ही बता सकता है, क्योंकि इतना वजन इनमें हो जाता था। कवच है, फिर उनके हथियार होते थे, कितना सारा वजन, उसके बाद वो युद्ध कैसे लड़ते थे वो ही जाने। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो देखते रहना। थैंक्स।